हेलो डियर स्टूडेंट, मैं टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस इंदौर से एक छोटे से टॉपिक को लेकर के यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर मेंस साइकिल को पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक टॉपिक को लेकर के आया हूँ। मेंस साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। हाँ, तो देखते हैं इस टॉपिक के बारे में, समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए, मेंस साइकिल होता क्या है। देखो, हम कोई भी टॉपिक को पढ़ें तो उसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किसको पढ़ रहे हैं। भाई मेंस साइकिल होता क्या है, उसको समझते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है। तो देखिए, इट इज ए विजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकिल। ये क्या है, एक ऐसी साइकिल है जो विजुअल होती है, दिखती है। हर महीने एक ऐसी साइकिल है जो हर महीने क्या होती है, विजुअल होती है, दिखती है, जिसके अंदर होता क्या है, फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग। क्या होती है, फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जो कोई बीमारी नहीं होती, नॉर्मल प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। और देखो, ब्लीडिंग होती कहाँ से है, यूट्राइन से, यूट्रस से ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। और ब्लीडिंग क्यों होती है, तो ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के शेड होने की वजह से क्या होती है, ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। हर महीने एंडोमेट्रियम के शेड होने की वजह से क्या होती है, जो ब्लीडिंग होती है, और जो ब्लीडिंग है उसका जो ब्लड है एंड आउटफ्लो थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू जो ब्लड है वो क्या आता है, बाहर आता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, मेंसोसाइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंसोसाइकिल। अब इसमें समझना, देखो शेडिंग किसकी होती है, एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम क्या है, तो डियर स्टूडेंट, यूट्रस जो होता है, यूट्रस की 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। और उन 3 लेयर में से सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। बीच वाली जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, मायोमेट्रियम बोलते हैं। अब लास्ट वाली जो लेयर है वो कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। हाँ, तो एंडोमेट्रियम जो है, इसके अंदर भी क्या होता है, इस तरीके से फंक्शनलिस्ट लेयर होती है। क्या होती है, फंक्शनलिस्ट लेयर होती है। मतलब वो हर महीने क्या करती है, फंक्शन करती है, हर महीने क्या हो जाती है, शेड आउट होती है। तो एक फीमेल के हर महीने की लाइफ के अंदर एक फिजियोलॉजिकल एक ऐसी फेज आती है जिसमें एंडोमेट्रियम क्या होती है, शेड आउट होती है। और जब वो शेड होती है तो उसका जो ब्लड है वो वेजाइनल कैनाल के थ्रू क्या आता है, बाहर आता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंसोसाइकिल बोलते हैं। अब ये जो मेंसोसाइकिल की जो प्रोसेस है ये कितने दिन की होती है, तो नॉर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। अब हम इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो रोजाना की क्लासेस को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम इसको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। पूरी फेजेज जो ओवेरी के अंदर होती है, यूट्रस के अंदर होती है, उनको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक फीमेल होती है जिसकी लाइफ में पहली बार मेंसोसाइकिल आता है, ठीक है ना। अब मेंसोसाइकिल अगर हम बात करें, पहली बार मेंसोसाइकिल आता है तो उससे पहले एक फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। एक बोला जाए तो बोलते हैं एक फीमेल की प्यूबर्टी की एज आती है। प्यूबर्टी किसको बोलते हैं, 2-3 चीज में हम इसको बता सकते हैं कि एक तो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स, देखो प्यूबर्टी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, प्यूबर्टी। कि भाई प्यूबर्टी क्या होती है, तो एक फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होना, डेवलप होना, वो कहलाता है प्यूबर्टी कहलाता है। वो जब डेवलप हो जाते हैं तो प्यूबर्टी आ जाती है। दूसरा होता है कि एक फीमेल जो है वो फीमेल चाइल्डहुड से कहाँ चली जाए, अडल्ट के अंदर चली जाए, उसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। और प्यूबर्टी में मोस्ट चीजें होते हैं, इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो वो 5 होते हैं। कौन से होते हैं, 5। अब फीमेल को जो फर्स्ट लाइफ के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर फर्स्ट जो मेंसेस आता है उससे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। और वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। जिनकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो, देखो प्यूबर्टी किसको बोलते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना, डेवलप होना। या मैं बोल सकता हूं कि एक फीमेल है, ठीक है ना, वो चाइल्डहुड से कहां चली जाए, अडल्ट में। चाइल्डहुड से कहां चली जाए, अडल्ट के अंदर चली जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। और हमने बोला है कि सेकेंडरी सेक्सुअल, तो बात आती है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, 5 होते हैं। टूनेल एंड मार्शल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये दिए थे, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, पहला जो होता है वो होता है ब्रेस्ट बड्स,
पहला कौन सा होता है, ब्रेस्ट बड्स, ठीक है ना। पहला कौन सा होता है, ब्रेस्ट बड, मतलब फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं थिलार्की, जिसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, थिलार्की हम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंडरी कौन सा साइन डेवलपमेंट होता है, तो सेकेंडरी जो होता है वो होता है एक्सिलरी हेयर का आना, किसका आना, फीमेल के अंदर दूसरा कौन सा होता है, एक्सिलरी हेयर का आना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनार्की, क्या बोलते हैं जिसको, एड्रीनार्की। देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, और इसको इसी सीक्वेंस से पूछा जाता है, ठीक है ना। तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा जो होता है वो होता है प्यूबिक हेयर का आना, किसका आना, प्यूबिक हेयर का आना। तो प्यूबिक हेयर के आने को क्या बोलते हैं, प्यूबार्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्यूबार्की, प्यूबार्की। चौथा कौन सा होता है, तो हाइट स्प्रेड, हाइट स्प्रेड, हाइट क्या होती है, फीमेल की बढ़ती है। और पांचवा जो होता है वो कौन सा होता है, अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट मेंसेसाइकिल का आना, फर्स्ट मेंसेस का आना, इसी को क्या बोलते हैं हम, मीनार्की, क्या बोलते हैं इसको, मीनार्की, ठीक है ना। तो एक चीज आपने देखी कि फीमेल को जो फर्स्ट लाइफ में पहली बार मेंसेस आता है, उससे पहले ये साइन डेवलपमेंट होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, थिलार्की आता है, उसके बाद आता है एड्रीनार्की, फिर आता है प्यूबार्की, और उसके बाद हाइट स्प्रेड, फीमेल की हाइट बढ़ती है, और लास्ट में जाकर के क्या होता है, मेंसेस साइकिल आता है, फर्स्ट मेंसेस आता है, और उसको क्या नाम देते हैं हम, मीनार्की, क्या नाम देते हैं उसको, मीनार्की हम नाम देते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि जो मेंसेस साइकिल फर्स्ट टाइम जो एक फीमेल को आता है उसकी एज कितनी होती है, तो आगे जाकर के हम इसको आगे मैं इसको आपको बताता हूं। तो देखो आगे क्या होता है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो हमने पढ़ा है कि फर्स्ट मेंसेस साइकिल के अंदर क्या होना, डेवलपमेंट होना। तो फर्स्ट लाइफ में पहली बार जो मेंसेस साइकिल आता है फीमेल को, उसको क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं, ठीक है ना। अब मीनार्की की जो एज होती है, नॉर्मल एज ऑफ मीनार्की, नॉर्मल एज ऑफ मीनार्की, एक एवरेज एज, नॉर्मल एज बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज एज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एवरेज एज जो है मीनार्की की वो कितनी होती है, एक फीमेल को फर्स्ट मेंसेस साइकिल आता है उसकी जो एवरेज एज होती है वो कितनी होती है, 13 ईयर, कितनी होती है, 13 ईयर होती है, 13 ईयर होती है, ठीक है ना। हाँ, कितनी होती है, 13 ईयर होती है। और मैं अगर बात करूं कि इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल प्योरिटी के साइन कब से डेवलप होने लग गए होंगे, तो मैं बात करता हूं इससे 2 साल पहले, कितने साल पहले डेवलप होने लग जाते हैं, 2 साल पहले। और जब 2 साल पूरे होते हैं तो लास्ट में क्या आता है, मीनार्की, क्या आता है, मीनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बात करूं कि इस एज के बाद कई फीमेल ऐसी होती है जिनको बहुत जल्दी मेंसेस आ जाता है, इस एज 10 साल से पहले ही मेंसेस आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। और बहुत सारी फीमेल ऐसी होती है जिनको लेट प्यूबर्टी आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लेट प्यूबर्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेट प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मल मेंसेस साइकिल जो है, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, यूमिनार्की, क्या बोलते हैं इसको, यूमिनार्की, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, यूमिनार्की, क्या बोलते हैं इसको, यूमिनार्की। देखो ये टर्म है जिनको हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले हमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, यूमिनार्की बोलते हैं। और एक वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, वन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितना ब्लड का लॉस होता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल होता है 20 से लेकर के 80 ml, कितना होता है, 20 से लेकर के 80 ml हो सकता है। लेकिन हम एवरेज की बात करें कि भाई एक कितना होगा एवरेज, तो ये लेकर के चलते हैं हम 35 ml, कितना लेकर के चलते हैं, 35 ml जो होता है वो ब्लड का लॉस होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। अगर इससे ज्यादा होता है, कम होता है, तो फिर वो क्या होता है, फिर हम आगे जाकर उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैं अगर बात करूं इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर मैं और बात करूं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये कितने दिन की होती है, ठीक है ना, कितने दिन की होती है, तो 28 डेज की होती है, कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है, 28 दिन की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अगर मैं कम की बात करूं तो ये जा सकती है 21 दिन, कितने दिन जा सकती है स्टूडेंट, 21 दिन जा सकती है। और ज्यादा की बात करूं तो कितने दिन जा सकती है, 35 डेज जा सकती है,
लेकिन ए के बताते हैं तो वो कितने दिन की होती है, 28 डेज की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे इसके अंदर, देखो फेजेस को पढ़ने वाले हैं, तो ओवेरी के अंदर कौन सी फेज होती है, यूट्रस के अंदर कौन सी फेज होती है, और यूट्रस के अंदर जो फेज होती है वहीं पर आएगा ब्लीडिंग फेज जो 1 से 5 दिन की होती है। भाई फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ना, 1 से 5 दिन की जो फेज होती है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसमें बताएंगे कि जो ब्लीडिंग फेज होती है वो कैसे होती है, क्या उसमें मैकेनिज्म होती है, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उन सबको हम उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इन सब वीडियोस को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेज इंदौर के चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टीएनसी की वीडियोस के लिए और देखने के लिए क्या करना है, आपको कंटिन्यू देखते रहना है। और हमारे यहाँ पर पीएनएसटी और नर्सिंग ऑफिसर का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप टीएनसी नर्सिंग कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंदौर के अंदर भंवरकुआ सर्किल पर क्या है उपस्थित है, सेकंड फ्लोर ठाकुर भवन पर। तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर जो है कोचिंग का, उस पर भी क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।